हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले हमने काव्य गुण पढ़ा और कुछ टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो अब अगली कड़ी में हम काव्य दोष पढ़ेंगे। काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, दोष मुक्त, गुण युक्त, अलंकार युक्त, कभी कभी अलंकार रहित भी होता है। इस काव्य में बाधा पहुँचाने वालों तत्व तथा विरोध करने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो काव्यास्वाद में उद्वेग आदि उत्पन्न करने वाला तत्व दोष कहलाता है। मुख्य अर्थ की प्रतीति में दोष वे दोष कविता के मुख्य अर्थ में प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। काव्य के दोष शब्द, अर्थ एवं रस तीनों संबंध में व्याघात उत्पन्न करते हैं। शब्द, अर्थ और रस में, जिससे कविता का माधुर्य और सौंदर्य व्यक्त हो जाता है। दोष का लक्षण सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने प्रस्तुत किया। कहा कि सदोष वाणी कवि की मूर्खता को प्रकट करती है। काव्य में दोष लेश मात्र भी उसी प्रकार सह नहीं होता जिस प्रकार कुष्ठ रोग के एक छोटे से श्वेत चिन्ह के कारण सुंदर शरीर भी अपनी कांति खो बैठता है। दोष के संबंध में आचार्य भामह कहते हैं कि सदोष रचना तो साक्षात मृत्यु है, जबकि आचार्य केशव मिश्र का मानना है कि दोष रस का हानिकारक है तथा पूर्णतः त्याज्य है। इसके उपरांत आचार्य वामन ने भी दोष को परिभाषित करते हुए कहा, दोष गुण के विपर्यात्मक होते हैं, अर्थात गुण का विपर्य ही दोष है। संभवतः यहीं से प्रेरणा पाकर आचार्य वामन ने दोष का लक्षण प्रस्तुत किया होगा और आचार्यों ने दोष के कई प्रकार बताए। शब्द दोष 38, पद दोष और शब्दांश 16 और 22। पद दोष 16 है, पदांश 22 है, अर्थ दोष 23 है, रस दोष 15 है। अब आगे कड़ी में विभिन्न आचार्यों के दृष्टि दोषों की संख्या है। भरत मुनि ने 10 दोष माने हैं, दंडी ने 10 माना है, वामन ने 20 माना है, विश्वनाथ ने 70 माना, मम्मट ने 76 माना। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण आचार्य भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। अब महत्वपूर्ण काव्य दोष कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम श्रुति कटुत्व दोष, जो शब्द सुनने में कठिन प्रतीत होता है अथवा कानों को अप्रिय लगे, ऐसे शब्दों को युक्त कविता में श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे दुष्सत्वा दोष भी इसे दुष्सत्वा दोष भी कहते हैं। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्ट पर क्या न विषयों उत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। भर्त्सना भी भीत हो वह बाल जब चूप हो गया, भर्त्सना से भीत हो वह बाल जब चूप हो गया। अधिक पतित दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। इस अनावश्यक शब्द को हटा देने से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। माली पौधे को जल से सींचता है। लिपटी पहुब पराग पद शनि स्वेद मकरंद। उपयुक्त कविता में पहुब के साथ परागों का प्रयोग किया गया है और हम जानते हैं कि पराग पुष्प का ही होता है, किसी अन्य का नहीं, अतः यहाँ अधिक पदत्व दोष है। साक्षी है गिरि धवल हिमालय, जातिवाचक संज्ञा हिमालय। पुनरुक्ति दोष, जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति होती हो, जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का पर्यायवाची का पुनः प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ जगत माने भी संसार है और संसार जहान में भी संसार, तो दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हुए हैं 2 बार। न्यून पदत्व दोष, यदि कविता में अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पदों की कमी हो साथ ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ना पड़े, वह न्यून पदत्व दोष होता है। यदि कलकत्ते से आना तो रसगुल्ले लेते आना, यदि कलकत्ते से आना रसगुल्ले लेते आना, कहना तो कह दिया, कहना था सो कह दिया तुम जानो। अब यहाँ देखिए तो शब्द का और अब क्या है जोड़ा गया है। यदि कलकत्ते से आना तो रसगुल्ले लेते आना, कहना था सो कह दिया अब तुम जानो। आधार जैसे सहसा मैं उठ खड़ा हुआ बाले जाता हूँ,
क्या मैं तुमसे कहूँ नहीं कुछ भी पाता हूँ। उपयुक्त कविता में कवि को पाता हूँ कि पूर्वकः शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किंतु इसका प्रयोग न होने से कविता में न्यून पदत्व दोष आ गया है। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन को लेकर कवि कहना चाहता है कि वे सब साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु जहाँ समान व्यवहार शब्द को छोड़ दिया जाए जिससे कविता के अर्थ उत्पत्ति में बाधा हो रही है, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। अब आगे ग्रामत्व दोष है। दोष क्या है? किसी भी साहित्यिक रचना में बोलचाल अथवा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्रामत्व दोष, जैसे मूड़ पर मुकुट धरे सोहत गोपाल, यहाँ सिर की जगह मूड़ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्लिष्टत्व दोष, कविता में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके या गणितीय गणना से अथवा कठिनता से प्राप्त है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। दृष्टिकूट पदों या उल्टवासियों के अर्थ गणितीय गणना या गुणा भाग करके प्राप्त होता है, जैसे कहत कत परदेसी की बात। मंदिर अर्थ अवधिबद हमसो हरि आहार चली जात, नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी सेई बनत अब 20। अब क्या कहते हैं कि मंदिर अर्थ अवधि बद हमसो हरि आहार चली जात, नखत वेद 4 जोरी के वेद 4 है, ग्रह 9 है, इन तीनों को जोड़कर आधा करने पर 20 अर्थात 20 की बात हो रही है। उक्त कविता में ज्यामिति गणितीय गणना करके अर्थ निष्पादन किया जा रहा था, यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। च्युत संस्कृति दोष, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल हो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। इस निराशता को तुम छोड़ आशा से लो काम, यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अतः इस कविता में च्युत संस्कृति दोष है। निराशा व नैराश 2 मूल शब्द हैं, जबकि निराशता कोई शब्द नहीं है। निराशा और नैराश में निराशता। सौंदर्य और सुंदरता जैसे, तो सौंदर्य पुल्लिंग में होता है, सुंदरता स्त्री में। सिय मुख की सौंदर्यता देती है आनंद। सौंदर्यता भी कोई शब्द नहीं है, सौंदर्य होता है, सुंदरता होता है। अक्रमत्व दोष, जहाँ कोई शब्द उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने पर कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयोग होना चाहिए, किंतु ऐसा न होने पर इस कविता में अक्रमत्व दोष आ गया है। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं। दुष्क्रमत्व दोष, जब कविता में शास्त्र अथवा लोक विरुद्ध क्रम होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। अक्रमत्व दुष्क्रमत्व, उदाहरण में नृप मो को है दीजिए अथवा मत गयन। उपयुक्त कविता में याचक को पहले गयंत हाथी मांगना चाहिए, हाथी न मिलने पर है घोड़ा की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ पहले है और की याचना करके लोक विरुद्ध क्रम रखा गया है, तो यहाँ दुष्क्रमत्व दोष है। अश्लीलत्व दोष, जब काव्य में अश्लीलत अथवा वर्जित शब्दों मूल मूत्र या अन्य वर्जित शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। नीची आँख पियो को निरखी वायु दीन तत्काल। उपयुक्त कविता में अपने वायु जैसे वर्जित शब्द का प्रयुक्त होने से अश्लीलत्व दोष आ गया है। संकीर्ण दोष, जहाँ काव्य में एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्य हो वहाँ संकीर्ण दोष होता है। छोड़ चंद्र गगन में उदय होत अवमान, अभिष्ट वाक्य है चंद्र गगन से उदय होता अवमान छोड़। उपयुक्त कविता में एक वाक्य में पद का दूसरे वाक्य में प्रयोग हो जाने पर संकीर्ण दोष आ गया है। आगे चलते हैं रस दोष, जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है रस दोष होता है। कभी कभी श्रृंगार रस में कठोर शब्द आए अथवा वीर रस में
में वर्ण का अनियमित प्रयोग हो जाता है, इससे रस दोष उत्पन्न हो जाता है। यह रस दोष के ही अंतर्गत आता है। मुकुट की उटक लटक कवि कुंडल को भाव की मटक ने की आखन दिखाओ रे। हमें श्रृंगार रस होने के बाद भी ट वर्णों का प्रयोग होने से रस दोष आ गया। कभी कभी कविता के भाव व्यंग रूप में न होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगता है, इसे वहाँ स्वयं शब्द रस दोष आ जाता है। जैसे विस्तृत अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। नीरवते है खामोशी सन्नाटा। कुछ महत्वपूर्ण दोष युक्त पंक्तियां हैं। युक्त छिपी स्तर में एक पावक रक्त कड़ कड़ कड़चुम चित संस्कृति दोष है। पावक के पुल्लिंग होने पर भी स्त्री रूप में प्रयोग किया गया है। कुंभज पान कुमारी सहोदर आनंद देखी लजात तिहारो पृष्ठत्व दोष। दशय तिहारे शत्रु को खड़गलता अहिराज अधिक पदत्व दोष। खड़गलता अहिराज है शोभनी श्रुति कुंडल द्वितीय पुनरुक्ति दोष। स्वार्थ हित खल करता जो ठगवे मीठी बात, सो न सृजन जानत न पै जानता कृपा दिखात अधिक पदत्व दोष। आगे है कुछ पंक्तियां। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय कथित पदत्व दोष। कथित पदत्व दोष एक बार कहे पद को फिर से कहना। इन म्लान मलिन अधरों पर स्थिर नहीं रहती स्मृति की रेखा कथित पदत्व दोष। म्लान मलिन अधरों पर स्मृति की रेखा। ये हो गए हमारे अब आज के 2 टॉपिक, काव्य गुण और काव्य दोष काव्य शास्त्र के अंतर्गत। हमें आशा है कि आपको ये हम कुछ नोट्स आपको कारगर होंगे परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फिर चलते हैं। नमस्कार। आज यही टॉपिक खत्म होता है।